हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज आप लोगों को समझाने वाली हूँ मैं हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा काल भक्ति काल। भक्ति काल का विक्रम संवत 1375 से लेकर के 1700 तक के काल को जो है वो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस काल में जो है वो भक्ति पर अब जो है वो रचनाएं लिखी गई, इसीलिए जो है वो इस काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। इस भक्ति काल को जो है वो पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति काल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। भारतीय इतिहास का मध्यकाल कई मायनों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का काल रहा। इस काल में जो है वो राजनैतिक नहीं बल्कि समाज, कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी जो है वो बहुत ज़्यादा असरकारी रहा है। इसीलिए इसे युग परिवर्तक काल भी कहा जाता है। समाज में विषम परिस्थितियाँ थी। विषम परिस्थितियाँ होने की वजह से जो है वो हिंदू मुसलमानों में जो है वो विभेद था। जनता क्या थी, हिंदू थे और शासक क्या थे, मुसलमान थे। मुसलमान होने की वजह से वो अपने धर्म को क्या करना चाहते थे, जो है वो जनता पे जो है वो लादना चाहते थे और इसीलिए जो है वो समाज में जो है वो सामाजिक व्यवस्था क्या थी, छिन्न भिन्न थी। तो सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न थी तो इसी समय जो है वो संतों का अवतार हुआ और ये संत जो है वो सामाजिक व्यवस्था को जो है वो एकता स्थापित करने के लिए जो है वो साहित्य को अपना माध्यम इन्होंने जो है वो बनाया। इसी के आधार पर भक्ति काल का वर्गीकरण दो धाराओं के रूप में किया गया है। सबसे पहला काव्य धारा है सगुण काव्य धारा, और दूसरा इसे जो है वो विभाजित किया गया निर्गुण काव्य धारा में। सगुण काव्य धारा पुनः दो भागों में विभाजित हो गया। राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण काव्य धारा भी दो भागों में विभाजित हो गया। पहला ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा। चलिए अब एक एक करके जो है वो सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा की विशेषताओं को देख लेते हैं। निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के कवियों ने ईश्वर के निराकार रूप को अपने काव्य में स्थान दिया। निर्गुण काव्य धारा की पहली विशेषता है निर्गुण ईश्वर में विश्वास। इस धारा के सभी कवियों ने ईश्वर के नाम रूप रहित ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया, जो सभी धर्मों जातियों के लिए निर्गुण ब्रह्म सिर्फ ज्ञान का साधन था। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध। इस समय के जो प्रमुख कवि और संत हुए उन लोगों ने जो है वो बहुदेववाद और अवतारवाद का क्या किया, विरोध किया। साथ ही जो है वो एकेश्वरवाद का जो है वो संदेश दिया। उन्होंने जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश को मायाग्रस्त कह करके उसका विरोध किया। तीसरा गुरु की महिमा। निर्गुण काव्य धारा के कवियों ने गुरु की महिमा पर जोर दिया है। आपने वो कविता तो सुनी ही होगी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस तरीके सभी लोगों ने जो है वो निर्गुण काव्य धारा में जो है वो गुरु की महिमा का क्या किया है, बखान किया है। चौथा रूढ़ियों और आडंबर का विरोध। निर्गुण काव्य धारा के कवियों ने चाहे हिंदू धर्म का हो चाहे मुस्लिम धर्म का हो, सभी
के रूढ़ियों और आडंबर का उन लोगों ने क्या किया है, विरोध किया है। पांचवा, जाति पाति का विरोध। इस धारा के कवियों ने, चाहे हिंदू धर्म का हो चाहे मुस्लिम धर्म का हो, सभी ने जो है जाति पाति का विरोध किया है। छठवा, नाम का महत्व। नाम का महत्व कहने का मतलब है इस बात की कवियों ने जो है वो भजन के माध्यम से जो है वो ईश्वर का नाम जपने का महत्व बताया। सातवा, रहस्यवादी रचना। ईश्वरीय प्रेम को स्थापित किया गया, मनुष्य के आडंबर से ऊपर उठाया। ये थे निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं। अब निर्गुण काव्य धारा के जो दो भेद हैं उनको देख लेते हैं। पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा। सबसे पहले ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषताओं है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा में केवल ज्ञान प्रधान निराकार ब्रह्म उपासना की प्रधानता पर जोर दिया गया है। चलिए इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला विशेषता है एकेश्वरवाद की स्थापना। एकेश्वरवाद की स्थापना। दूसरा, मुक्तक छंद की रचना। जितनी भी रचना लिखी गई वह कौन से छंद में लिखी गई थी? मुक्तक छंद में लिखी गई थी। तीसरा, एकता पर बल। ज्ञानाश्रयी शाखा के सभी कवियों ने जो है वो सामाजिक एकता पर बल दिया था। चौथा, रूढ़ियों और आडंबर का विरोध। सभी कवियों ने जो है वो रूढ़ियों और आडंबर का क्या किया था? विरोध किया था। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग। चूंकि इस शाखा के सभी कवि क्या करते थे? गांव-गांव जो है घूमते रहते थे, इसीलिए जो उनकी भाषा एक ना होकर के अनेक भाषाओं का क्या रहता था? मिश्रित रूप रहता था। इसलिए इनकी भाषा को क्या कहा जाता है? सदुकड़ी कहा जाता है। इसलिए सदुकड़ी भाषा या आम बोलचाल की भाषा का क्या करते थे लोग जो है वो प्रयोग करते थे। साधना का सरल मार्ग ज्ञान को बताया गया। साधना का सरल मार्ग ज्ञान। अब देख लेते हैं इनके प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि, सबसे पहले प्रमुख कवि कौन है? कबीर हैं। कबीर की रचना क्या है? बीजक है। यह बीजक जो है वो 3 भागों से मिलकर के बना हुआ है। साखी, सबद, रामायणी। ज्ञानाश्रयी शाखा के दूसरे कवि हैं दादू दयाल। दादू दयाल की रचनाएं हैं साखी, पद। तीसरे हैं रैदास, ये क्या लिखते हैं? पद लिखते थे। चौथा, गुरु नानक। गुरु नानक का महला। इस प्रकार से ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं। ये चलिए अब देख लेते हैं अगले को, प्रेमाश्रयी शाखा और उनकी विशेषताओं को। प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। सूफी काव्य धारा। प्रेमाश्रयी शाखा की मुख्य विशेषता है इस शाखा में प्रेम प्रधान निराकार ब्रह्म की उपासना की प्रधानता की गई है। साथ ही सूफी कवियों ने आत्मा को प्रीतम मानकर हिंदू कहानियों का वर्णन किया है। इस काल में जितने भी काव्य लिखे गए हैं
उन काव्यों में जो है वो प्रेम प्रधान जो है वो काव्य लिखे गए हैं जो शास्त्रीय कसौटी पर जो है वो खरे उतरे हैं। इस शाखा की मुख्य विशेषता यह रही कि इन्होंने जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देकर के जो है वो साहित्यपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम। प्रेमाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ कवियों में जिनका पहला नाम आता है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी प्रसिद्ध महाकाव्य है पद्मावत, अखरावट, कुतुबन, मृगावती, मंझन, मधुमालती, उस्मान, चित्रावली। अब देख लेते हैं भक्ति काल का दूसरा भक्ति धारा सगुण भक्ति धारा। भक्ति काल के इस काव्य धारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप की लीलाओं का वर्णन किया है। चलिए अब देख लेते हैं सगुण भक्ति धारा की प्रमुख विशेषताओं को, जिसमें पहला सगुण ब्रह्म की उपासना। सगुण भक्ति धारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप को स्वीकार कर उसकी उपासना पर जोर दिया और साथ ही राम और कृष्ण उनके उपासक देव थे। दूसरा, अवतारवाद में विश्वास। सगुण भक्ति धारा के कवियों का ऐसा विश्वास है कि विष्णु के 10 अवतारों में विश्वास करके उसकी उपासना की गई है। साथ ही कवियों के द्वारा ऐसा माना गया है कि भगवान लोक रक्षा तथा धर्म रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते रहते हैं। तीसरा, लीलागान। सगुण भक्ति धारा के प्रमुख विशेषताएं हैं लीलागान। इस शाखा के कवियों का ऐसा मानना है कि यह संसार राम और कृष्ण की प्रपंच की लीलाओं की अभिव्यक्ति है, इसलिए उनकी काव्यों में जो है वो लीला का, उनकी लीलाओं का जो है वो वर्णन किया गया है। सूरदास तो बाल सुलभ क्रीड़ाओं के लिए संसार प्रसिद्ध है। चौथा, नाम की महिमा। इस शाखा के कवियों ने नाम, तप, जप, स्मरण, भजन सभी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया हुआ है। पांचवा, गुरु की महिमा। सूफी कवियों के तरीके से इन्होंने भी जो है वो गुरु की महिमा की है, लेकिन ईश्वर से बड़ा नहीं बताया है। छठवा, ज्ञान से ज्यादा भक्ति का महत्व। इस शाखा के कवियों ने ज्ञान से ज्यादा भक्ति के महत्व को दिया है। सातवा, जाति पाति भेद भाव की अमान्यता। इस धारा के कवियों ने जाति पाति के भेदभाव को अस्वीकार किया है। आठवां, लोक कल्याणकारी भावना। इस शाखा के कवियों ने लोक कल्याणकारी भावना पर बल दिया है। अब देख लेते हैं सगुण भक्ति धारा को पुनः कितने भागों में विभाजित किया गया। उसको सगुण भक्ति धारा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा।
अब एक एक करके राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा को ले लेते हैं। सबसे पहले किसको ले लेते हैं? राम भक्ति शाखा को। राम भक्ति शाखा के कवियों ने राम को ब्रह्मा के पूर्ण अवतार के रूप में स्वीकार किया। दूसरा, राम को लोक रक्षक के रूप में स्वीकार किया, साथ ही उसकी मर्यादाओं को समाज में प्रतिष्ठित किया। इस समय जो है वो दोहा, रोला, सोरठा आदि छंदों में कविताओं की रचना की गई। वात्सल्य रस, श्रृंगार रस के साथ वीर रस युक्त रचनाएं लिखी गई। सभी कवि अवधी भाषा का प्रयोग करते थे। साथ ही प्रबंध काव्यों की रचनाएं की गई। अब देख लेते हैं प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम। तो राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि में सबसे पहला नाम किनका आता है? तुलसीदास का आता है। तुलसीदास ने क्या लिखा है? रामचरित मानस। रामचरित मानस कवितावली, दूसरे कवि हैं नाभादास। नाभादास ने कौन सी रचना लिखी है? भक्तमाल। स्वामी अग्रदास, इन्होंने कौन सी रचना लिखी है? राम ध्यान मंजरी। राम ध्यान मंजरी। चौथा, रघुराज सिंह, इन्होंने लिखा है राम का स्वयंवर। अब देख लेते हैं कृष्ण भक्ति शाखा, उनकी विशेषताएं, उनके प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने कृष्ण की उपासना की है, साथ ही मुक्तक छंद युक्त रचनाएं लिखी हैं। भाषा में उन्होंने ब्रज भाषा का चयन किया। रस में वात्सल्य रस का चयन किया गया, जिसमें सर्वाधिक महत्व सूरदास को मिला, जिसके लिए उन्हें वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम को। कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के नाम। कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख कवि सूरदास को माना जाता है। उनकी रचना है सूरसागर, सुरसारावली। दूसरे हैं नरोत्तम दास, उनकी रचना है सुदामा चरित। तीसरा, मीरा, गीत गोविंद का टीका। चौथा, परमानंद दास, ध्रुव चरित। भक्ति काल के बारे में जितना भी अभी हमने जानकारी हासिल किया, उससे ये पता चलता है कि भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। तो उन भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं को मैं ले लेती हूँ, जिसमें सबसे पहले ईश्वर की सगुण और निर्गुण की उपासना की गई है। दूसरा, गुरु की महिमा का बखान किया गया है। तीसरा, ईश्वर नाम की महिमा बताई गई है। बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। कविता में
व्यंग्यात्मक उपलम्ब शैली का प्रयोग किया गया है। मानवतावाद की महत्ता। दीनता की अभिव्यक्ति। कविता में स्वांतः सुखाय की भावना। ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना। ये थे भक्ति काल और उनसे संबंधित उनकी प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम। भक्ति काल के प्रमुख विशेषताओं के कारण ही इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। ये था भक्ति काल के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसमें भक्ति काल से संबंधित प्रमुख विशेषताएं, उनकी कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी दी गई। और अगर आज आप लोगों को यह आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।